वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर आपका जो 10 मार्च को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में 75 अंक में से 75 अंक प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैनल पर मैथ्स के ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने उनको जाकर नहीं देखा है तो उनको आप वॉच कर लीजिए, उनका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 सेट ए का हम पेपर करेंगे, मैथमेटिक्स यानी कि गणित का। 23 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, 75 अंक का पेपर आपका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। निर्देश आपको कुछ इसी प्रकार से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है आपका 12, 16 और 20 का एचसीएफ आपको बताना है। तो देखिए, एचसीएफ का मैंने आपको बार बार बताया कि एचसीएफ अलग अलग निकलता है। पहले हम 12 का अलग निकालेंगे, फिर 16 का अलग निकालेंगे, फिर 20 का अलग निकालेंगे। ठीक है, 2 से इसको हम भाग देंगे, ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 16 में 2 से भाग देंगे, फिर इसमें 2 से भाग देंगे 8 में, फिर हम 2 से भाग देंगे, फिर एक बार और फिर 2 से भाग देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम 2 से 20 में भाग देंगे 10 बार, फिर 2 से भाग देंगे 5 बार, फिर 5 से एक बार। ठीक है, आप कॉमन चीज़ें इसमें से देखिए 2 तो एक बार हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 एक बार हो गया, फिर एक बार से एक बार और 2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2 गुणित 2 यानी कि 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद में एक घात होती है मैक्सिमम, तो आपका एक आपको इसको राइट आंसर लिखना है। तीसरा है आपका, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की कंडीशन। अद्वितीय हल होने की कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। बराबर पूछा है, बराबर कौन सी स्थिति में आता है, जब b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, AP -3 माइनस 1/2 और 2 का 11वां पद आपको बताना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको सब कुछ सोल्व कर करके बताया है, तो आप उन दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -7 और 7 और क्यू की दूरी दे रखी है -2 -3 के बीच की दूरी आपको बताना है। तो देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व इसको करेंगे हम दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है आपका, दूरी सूत्र क्या होता है आपका, दूरी सूत्र होता है आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका दूरी सूत्र। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, x2 का मान क्या है -2 और x1 का मान है -7, तो देखिए प्लस हो जाएगा ये 7, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका y2 की दूरी है, y2 का मतलब है आपका -3 और -7। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए, 7 में से 2 जाएगा तो आपको इसमें 5 आ जाएगा, और -3 -7 यानी कि इसमें आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों रहेंगे अंडर रूट में। तो देखिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 10 की घात 2 यानी कि 100, 125। अंडर रूट में 125 किसका मान होगा, 5 का मान होगा। ये हो जाएगा आपका 5 का नहीं, ये हो जाएगा आपका जैसे कि अंडर रूट 125 है, तो 125 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 25 गुणित 5। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या जाएगा, अंडर रूट 125 आ जाएगा। तो 25 को हम बाहर निकालेंगे तो 5 और अंडर रूट में 5 ऐसा कैसे ही बच जाएगा, यानी कि 5 अंडर रूट 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सही विकल्प कंप्लीट याद कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में इसी प्रकार से देख लीजिए, इसी प्रकार से जैसे मैंने हिंदी मीडियम में आपको बताया है उसी प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है आपका द्विघात समीकरण दे रखा है ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्त कर d बराबर क्या होता है। तो d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा आपका विविक्त कर का। नेक्स्ट आता है आपका AP के प्रथम n पदों का योग एस बराबर सूत्र बताना है आपका। तो SN बराबर सूत्र होता है आपका n/2 2a + n-1 × d। ये सूत्र हो जाता है आपका SN का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सभी व्रत क्या होते हैं। तो सभी व्रत समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट, व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु हम कहते हैं। स्पर्श बिंदु आपको राइट आंसर इसमें लिखना है। नेक्स्ट है आपका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग क्या होता है। सदैव 1 होता है, 1 होता है। इसमें आपको 1 लिखना है। छठा है आपका व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी आपको मिलाकर लिखना है। तो चलिए मैं मैच करवा देता हूँ आपको। देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 × πr² होता है। नेक्स्ट है आपका कोट ए। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए किसका उल्टा होता है, tan a का उल्टा होता है। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 1/tan a। तो 1/tan a कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सर्वसमीका होती है आपकी। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। तो इसमें आपको बी ऑप्शन से इसको मैच करना है। नेक्स्ट आता है आपका साइन 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसी प्रकार से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका समीकरण x - 2 की घात 2 + 1 = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको चेक करके हमें देखना पड़ेगा। देखिए, x - 2 में हम सूत्र लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर वाला। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² + 2ab। तो देखिए x² - 4 + 4 - 2ab मतलब हो जाएगा ये 4x। ठीक है, +1 बराबर हो जाएगा 2x - 3। ठीक है, तो ये x² इसमें आएगा ही आएगा, यानी कि ये समीकरण होगा, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य इसमें आपको लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2। इसमें आपको सार्वंतर -2 है क्या, ये बताना है। तो देखिए 1/2 में से हम 3/2 घटाएंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे हम। तो देखिए -2/2 बचेगा, यानी कि -1 इसमें आएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट आता है आपका बिंदुओं 3 - 1 और 6 4 का मध्य बिंदु 9 3 है क्या। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये सूत्र होता है। तो देखिए 3 में हम 6 जोड़ेंगे, 3 + 6 बटे में 2 -1 + 4/2। तो देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9/2 आ जाएगा, और 4 में से 3 तो 3/2 आएगा। लेकिन यहाँ पे बटे में 2 नहीं लगा है, इसलिए आपको इसमें क्या लिखना है, असत्य इसमें आपको लिखना है। ठीक है, असत्य, असत्य आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका किसी घटना E के लिए PE नहीं बराबर 1 - PE। तो बिल्कुल सत्य बात है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है सूत्र, PE + PE नहीं, PE + PE नहीं का मान क्या होता है, 1 होता है सदैव। तो आप इसको याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में एक आनुभायिक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। तो बिल्कुल सत्य बात है, ये संबंध आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा में आता ही है। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात होने वाली है, 3 माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक + 2 माध्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको देख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रत्येक
आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल IMP है, सारे के सारे आपको याद कर लेना है इनको। तो देखिए पहला है आपका कोण कोण ए समरूपता कसौटी आपको लिखना है। तो इसकी समरूपता की कसौटी आप याद रखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये होता है आपका कोण ए समरूपता की कसौटी। ठीक है, याद रखिए इसको। मैंने आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला है। यदि किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका बिंदुओं P बराबर x1 y1 और Q बराबर दे रखा है x2 y2। इसके बीच की दूरी लिखनी है आपको, दूरी सूत्र बताना है। तो देखिए दूरी सूत्र किस प्रकार से हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका दूरी सूत्र। नेक्स्ट दृष्टि रेखा की आपको परिभाषा लिखनी है। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा किस प्रकार से हो जाएगी, यदि कोई प्रेक्षक खड़ा है यहाँ पर और वो किसी वस्तु को देख रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, तो दृष्टि रेखा वह रेखा होती है जो प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा ये हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 इंटू 2πr। ये होता है आपका चाप की लंबाई का सूत्र, आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी भी स्पर्श रेखा हम उस पर खींच सकते हैं, अनंत आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवनमन कोण की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखिए अवनमन कोण क्या होता है, प्रेक्षक अब जब ऊपर की ओर होता है, उन्नयन कोण में नीचे होता है, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा इसका क्षैतिज, और यहाँ पे कोण बनेगा थीटा। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पे एकांतर कोण की परिभाषा से थीटा कोण बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रेक्षक वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे आपके यहाँ पर, आप देख लीजिए इनको अच्छी प्रकार से। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आपको इसी प्रकार से याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। छठा क्वेश्चन आप देख लीजिए, सातवां देख लीजिए, ठीक है, आठवां क्वेश्चन आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, अथवा वाला भी आप देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका 14वां साइन है, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, वृत्त की त्रिज्या आपको याद करना है। प्रायिकता के क्वेश्चंस बिल्कुल IMP हैं, इनको आपको याद करना है इसी प्रकार से, ठीक है। 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां और 23वां, तो कुछ इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने आपको सारे वीडियोस में कंप्लीट सॉल्व करके पूरा पेपर बताया है, तो आपको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में कक्षा 10वीं के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।